सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। बता दें आपको कि आज भूपेश बघेल 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:15 बजे छत्तीसगढ़ सदन पहुंचेंगे। कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा देखा जा रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि वो 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 1:15 बजे वो सदन पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो आला नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं। युगल, दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं भूपेश बघेल, कितना खास ये दौरा रहने वाला है? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लगभग 1:15 पर वो छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे, वहां पर रुकेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई के बाद लगातार पूरे देश भर में विरोध हो रहे हैं, तो यही कयास लगाया जा रहा है कि इसी मसले को लेकर के प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आला नेताओं से रायशुमारी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस जगह जगह केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। इसी को लेकर के उम्मीद यही है कि रणनीति बनेगी और आने वाले समय में केंद्र सरकार है उसे जो घेरने का वो प्रयास है वो और किया जाएगा। युगल, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, चाहे वो रायपुर की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें। और ऐसे में अब सीएम भूपेश बघेल का ये दौरा और साथ ही साथ आला नेताओं से जो मुलाकात होगी, किस तरीके की रणनीति देखी जा सकती है इस दौरान? जी देखिए, दिल्ली से लेकर के पूरे प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला मुख्यालयों तक, यहाँ तक कि राज्यपालों को भी ज्ञापन सौंपा गया है। एक बड़ा प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। और लगातार ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जो दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस लगा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि किसी पे कार्रवाई को लेकर के कोई ऐतराज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उन्होंने सवाल ये भी पूछा था भाजपा से कि इन 8 सालों में क्यों भाजपा के किसी नेताओं के घर ईडी या सीबीआई की जो छापेमारी की कार्रवाई या धरपकड़ क्यों नहीं हुई। चुन चुन कर इस तरह से कांग्रेसी जो नेता है या कांग्रेस के लोग हैं उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से 10 जनपद में जाने से रोका गया, तालाबंदी की गई कांग्रेस कार्यालय में, यहाँ तक के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो कड़ी सुरक्षा में रहते हैं उनको भी एक पीएसओ लेकर जाने की बात कही जा रही थी। इन तमाम चीजों का ऐतराज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया है और भाजपा को, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े किया है। उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए और जांच पर किसी तरह की आपत्ति कांग्रेसियों की नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर सरकारी एजेंसियों को का दुरुपयोग किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की हत्या है और इसी का विरोध जता रहे हैं। संभवतः आने वाले दिनों में और भी कांग्रेसी हैं उग्र प्रदर्शन करेंगे और ये इसी को लेकर के रणनीति है वो होगी या साझा की जा सकती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखा जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ऐसे में तमाम तरीके की चर्चा की जा सकती है। जो प्रदर्शन लगातार कांग्रेसियों की तरफ से किया जा रहा है वो आगे उग्र भी हो सकता है। लगातार कांग्रेस का कहना है कि जो ये कार्रवाई हो रही है उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 20 जून से 27 जून तक इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सीएम बाली में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन और 25 जून को सिंगापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम आज दिल्ली से इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे, जहां वे जलवायु परिवर्तन के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा
और अधिकारी भी जाएंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सीएम सिंगापुर में इन्वेस्टर्स को उद्योग लगाने का न्योता देंगे। इसके अलावा बाली में पर्यावरण पर संबोधित करेंगे। एवीवीएन वैश्विक सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 21 से 24 जून तक चलेगा, जिसमें अलग अलग देशों के 225 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। इस दौरान सीएम गोधन न्याय योजना के जरिए कैसे प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। इंडोनेशिया के बाद सीएम भूपेश बघेल सिंगापुर जाएंगे, जहां वे निवेशकों से मुलाकात करेंगे और उनसे छत्तीसगढ़ में निवेश का आग्रह करेंगे। इंडोनेशिया और सिंगापुर के विजिट में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा दौरा है। पहला दौरा अमेरिका हुआ था, जिसमें लोकल हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वहाँ नॉर्थ एशियन नाचा जो संस्था के आमंत्रण पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था। अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं सिंगापुर, जिसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर सिंगापुर में ही कैपिटलिस्ट रहते हैं, तो उनको आमंत्रण देने और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को बताने के लिए। और बाली में जो एनवायरनमेंट के संदर्भ में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों पे अपनी व्याख्यान देंगे। शॉर्ट विजिट है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सफल विजिट। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं। युगल, देखा जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विदेश दौरा है और ऐसे में वो इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है इस यात्रा के दौरान? जी ऐसे देखिए, 20 जून से 27 जून तक के पूरा जो दौरा कार्यक्रम है वो रहेगा। 2 देशों का दौरा करेंगे, इंडोनेशिया और सिंगापुर का। तो इसे अहम माना जा सकता है, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंता पूरे विश्व को है। छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है और जो समस्याएं खड़ी हो रही है, सूखे की स्थिति है, अवर्षा की स्थिति है, इसके साथ ही साथ अचानक जो परिवर्तन हो जाते हैं, इसको लेकर के वहां पर एक बड़ा जो मीट है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो शामिल होंगे। इसके अलावा एवीवीएन जो वैश्विक सम्मेलन है जकार्ता में, उसमें 21 से 24 जून तक ये है, उस पर ये शामिल होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैविक खाद को लेकर के जो गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में जो संचालित हो रहा है, जिसकी भारत नहीं कई देशों में भी सराहना हो रही है, उसको रखेंगे कि किस तरह की पूरी योजना है और किस तरह से जैविक खेती की जा सकती है। पेस्टिसाइड को लोग अधिकांश बढ़ावा देते हैं, तो पेस्टिसाइड के जो नुकसान है उसे कम करने के लिए जैविक खेती बेहतर साबित होगा। अगर इसे विश्व अपनाता है, अन्य देश भी अपनाते हैं, तो एक हिसाब से कहा जा सकता है कि पौष्टिकता के साथ साथ जो हमारे जो खाद्य में जो पेस्टिसाइड का जो खतरा है, अन्य बीमारियों का खतरा है, वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से बेहद ही अनुकूल है, और ऐसे में जो इन्वेस्टर मीट को न्योता देंगे, उद्योग यहाँ पर अगर लगते हैं तो ये फायदा होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ रोजगार भी मिलेगा, यहाँ उद्योग जो संचालित होंगे। तो ये बड़ी जो योजना है या बड़ी जो नीति है उन्हें लेकर जा रहे हैं और साझा करेंगे। इन्वेस्टरों को निमंत्रण भी देंगे, जैविक खेती कैसे करनी है ये भी मुख्यमंत्री बताएंगे, और साथ ही साथ पूरे विश्व की जो चिंता है ग्लोबल वार्मिंग, उसको भी उस सेमिनार में भी शामिल लेंगे। एक बड़ा इसे और अहम दौरा है वो माना जा सकता है। जी युगल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विदेश दौरे पर रहेंगे और ऐसे में वो 2 देशों की यात्रा करेंगे, इंडोनेशिया और सिंगापुर, जहां पर वो क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही साथ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे और खाद्य को लेकर भी वो बातचीत करेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यक्रमों में अब छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र लगेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णय लिया है। सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों की है।
उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। हमने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिससे कि हमें हमारी माटी के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति का स्मरण हो सके। रायपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में मौन प्रदर्शन किया गया। हिंसा की जगह यूथ कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। मानव श्रृंखला बनाकर भी विरोध जताया गया। छत्तीसगढ़ मॉडल की चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है। उन्होंने रायपुर में कहा कि गोधन न्याय योजना और रामवन पथ गमन योजना के लिए सीएम भूपेश बघेल की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोबर खरीदने का फैसला काफी ऐतिहासिक है। मैं भूपेश बघेल जी के इन दोनों प्रयासों का स्वागत करता हूं। गोबर खरीदने वाली जो योजना है वो एक होलिस्टिक योजना है, समग्र योजना है, अच्छी योजना है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में शिकायतें हो सकती है, तो योजना अच्छी है। राम वनगमन यात्रा का जो मार्ग उन्होंने बनाया है, इसके लिए उनको जरूर हमने शुभकामनाएं देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का प्रदेश कहा जाता है, जन्मस्थली है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वनवास काल के दौरान अधिकांश समय गुजारे थे। उस मार्ग को राम वन पथ के रूप में, पर्यटन के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार डेवलप कर रही है। गोधन योजना के माध्यम से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी कर पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है, पशुधन के नस्ल सुधार किए जा रहे हैं, गौ माता की सेवा की जा रही है। और निश्चित तौर पर इसकी तारीफ हर व्यक्ति कर रहा है, हर वर्ग कर रहा है, चाहे आरएसएस के जुड़े लोग हों या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हों या अन्य प्रदेश के जो सरकारें हैं। इस मॉडल को अपनाने के लिए कई बार छत्तीसगढ़ में आके इसका जानकारी भी इकट्ठा की है। गोधन योजना के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया। हजारों लाखों क्विंटल गोबर बह जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आरटीआई से बहुत सारे भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे लोगों को गोबर खरीदी का भुगतान हुआ है जिन्होंने गोबर कभी भेजा ही नहीं। तो गोधन योजना पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस योजना को एक भ्रष्टाचार की योजना बनाकर कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं गौ माता का भी अपमान किया है। अग्निपथ योजना के विरोध में जारी हिंसा के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर स्टेशन पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ आरपीएफ को अलर्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार से रेल यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हो। और कोरबा से बड़ी खबर, हसदेव दर्री बराज डुबान क्षेत्र में अलर्ट जारी। सिंचाई विभाग ने 16 गांवों में जारी किया अलर्ट। डुबान क्षेत्र से संपत्ति हटाने के दिए निर्देश। और रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में बढ़ी कोरोना के रफ्तार की बात। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 406। 16 जिलों में मिले कोरोना के नए मरीज। सबसे अधिक मरीज दुर्ग में मिले। दुर्ग में 23 मरीज मिले हैं। रायपुर में 19, कोरबा में 7, बेमेतरा में 4, रायगढ़ में 6, सूरजपुर में 6। तो लगातार अब कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं अब चिंता की बात है और कहीं ना कहीं वो चिंता की लकीरें माथे पर खींच रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना पर रोकथाम नहीं हो पा रही है। रायपुर से बड़ी खबर, कई पेट्रोल पंप हुए ड्राई। कुछ पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार। ग्रामीणों अंचल में नहीं मिल रहा डीजल। खेती किसानी का काम हो रहा प्रभावित। डीजल संकट से बढ़ाई गई है। देखा जा रहा है कि डीजल संकट से परेशानी बढ़ गई है।
वहीं बेमेतरा में भी बच्चों के हाथ में कॉपी किताब की जगह झाड़ू पोछा पकड़ाया जा रहा है। प्रदेश उत्सव के दिन स्कूल के बजाय टॉयलेट में मासूम बच्चे दिख रहे हैं। वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कथित वीडियो केवाशी प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। मामला मीडिया में आने के बाद डीईओ ने दिए हैं जांच के आदेश और सोमवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और देखा जा रहा है कि जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होना चाहिए उस उम्र में झाड़ू पोछा पकड़ाया जा रहा है। स्कूल जहां पर बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं वहां पर प्रवेश उत्सव के दिन स्कूल के बजाय टॉयलेट में मासूम नजर आए। वायरल होने के बाद ये वीडियो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बच्चों के हाथ में झाड़ू पोछा नजर आया और बच्चे टॉयलेट में नजर आए, टॉयलेट साफ करते हुए नजर आए। ऐसी तस्वीर जहां पर बच्चों को शिक्षा लेते हुए देखा जाना चाहिए था वहां पर बच्चे टॉयलेट साफ करते हुए नजर आए। और हालांकि वायरल होने के बाद वीडियो शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। कथित वीडियो केवाशी प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। मामला मीडिया में आने के बाद डीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं और वहीं सोमवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो देखा जा रहा है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब डीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि जांच में लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है और ऐसे में देखा जा रहा है कि सोमवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है और साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो काफी शर्मसार करने वाली है, क्योंकि जिन हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए उन हाथों में कॉपी किताब की जगह झाड़ू पोछा है। और सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, आपसे जानना चाहेंगे जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए उन बच्चों के हाथों में झाड़ू पोछा थमा दिया गया। एक ऐसी शर्मसार करने वाली तस्वीर बेमेतरा से सामने आ रही है। जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो सका है? जांच कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए, काफी ये दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक करने वाली तस्वीरें हैं। जिन बच्चों को प्रवेश उत्सव के दिन टीका मिठाई खिलाकर उन्हें प्रवेश करवाना चाहिए था उस दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। जैसे ही इस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसके बाद मीडिया ने अधिकारियों से बात की है, जिसके बाद डीओ ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच का आदेश ये दिया गया है कि किसने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि जो बच्चे जो ब्रश का और जिस सामान का उपयोग कर रहे हैं टॉयलेट को साफ करने के लिए रेनू वो किसी कमरे में बंद होता है, लिहाजा किसने इनको दिया है इसकी जांच के आदेश दिया। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो स्कूलों में जो स्वच्छता कर्मी रहते हैं वे हड़ताल पर चल रहे हैं, लिहाजा इस तरह की कई सारे स्कूलों में तस्वीरें देखने के लिए मिली हुई है। अब डीओ ने आदेश के तहत आदेश दिया है, उसके बाद डीओ अब स्कूल में जाएंगे और कौन दोषी है इस पर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद इस मामले में कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। जी कोमल, लगातार आपने जैसा बताया कि कई स्कूलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पर बच्चों के हाथ में ऐसे झाड़ू पोछा थमा दिया जाता है, उनसे साफ सफाई करवाई जाती है और स्वास्थ्य कर्मी अगर जो है हड़ताल पर है तो क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है साफ सफाई करना? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और साथ ही साथ जो स्कूल प्रबंधक है उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, 16 जून से शाला प्रवेशोत्सव के बाद में स्कूल खुले हैं, उसके बाद में 2 दिन छुट्टी हो गया था, तो लिहाजा गर्मी के दिनों के बाद में अभी तक केवल एक ही दिन स्कूल खुला हुआ है। उसी की ये तस्वीरें हैं। अब सोमवार को जब स्कूल खुलेंगे तब जिम्मेदारों से इस बात को लेकर के अधिकारी जो तस्दीक करने के लिए जाएंगे। हमारा जो ऑफिशियल बात हुआ वहाँ के प्रिंसिपल से, उन्होंने स्कूल की तस्वीर होना तो स्वीकारा है, लेकिन इस तरह से सफाई के लिए उनको सामान किसने दिया गया इस बात से वो अनिश्चितता जता रहे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए कोमल आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि बच्चों के हाथ में थमा दिया गया झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।